भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। किसी भक्त का एक प्रश्न है कि आप रोजाना हमको बार बार एक ही बात समझाते हो, हमसे निवेदन करते हो, हे पुण्य आत्मा, हमको भी ये एहसास तो होता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन पक्का क्यों नहीं होता? पक्का क्यों नहीं होता? बार बार सोचिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। अभी 3 दिन तक आपके साथ चर्चा चली, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। आज उस भक्त की इच्छा पर दूसरी चर्चा के करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। आप और हम सब लोग गहराई से समझें, हमारी बुद्धि, हमारा मन अनंत काल से बिगड़ा हुआ है। एक बार सुनने से, एक बार जानने से, एक बार मानने से कुछ नहीं होने वाला। अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा अनंत बार सुन चुके, लेकिन बिगड़ा हुआ इतना अधिक है, उसके लिए संत को भी प्रयत्न करना पड़ता है और हमें भी प्रयत्न करना पड़ता है। इसी को कहा गया कि रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। आप देखो, कुएं की मेड़ पर पत्थर की मेड़ है, कमाल है, और रस्सी बहुत कोमल होती है, लेकिन लगातार पत्थर घिस सकता है।
बहुत से कुओं में आपने देखा होगा लोहे की चक्री लगी होती है, वो लोहे की चक्री भी घिसने लगती है। जब लोहा घिस सकता है, पत्थर घिस सकता है, तो इस पे कोई शंका ना करें कि हमारा मन बुद्धि नहीं सुधरेगा। सुधरेगा। मैं भी प्रयत्नशील हूं, आप भी प्रयत्न कीजिए। जैसे ही मन संसार में जाए तुरंत अपने आप को रोको, अरे फिर वही पाप कर रहा हूं, इसी से तो बचना था। शरीर संसार में जाए तो पाप नहीं है, क्योंकि शरीर तो जाएगा, किसी न किसी काम से जाएगा। गोपियों से यही राज, यही लीला, यही हमें सीखनी है। तन संसार में, मन भगवान में। मन गया, बुद्धि गई, चित्त गया, ये तीन बताए जाते हैं, होता एक है, अलग नहीं है। मन बुद्धि चित्त। अब देखिएगा, एक नई बात बता रहा हूं। ये तन मिट्टी का, पंचमहाभूत का, आप इसे शुद्ध करने में लगे हुए हो, ये शुद्ध नहीं होगा। लाख कोशिश करो, ये शुद्ध नहीं होगा। ये पंचमहाभूत का ही रहेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो दिव्य हो जाते हैं। मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। यही तो सूक्ष्म और कारण शरीर है, जिसकी किसी को ना तो ज्ञान है, ना कोई प्रयत्न करता है। मैं जो आप लोगों को रोज निवेदन करता हूं, मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि चित्त, यही तो आपका सूक्ष्म शरीर है। आप शुद्ध करने में लगे वो स्थूल शरीर को, मतलब मरने वाले को शुद्ध कर रहे हो। जिसे शुद्ध करना चाहिए उसे समझ ही नहीं पा रहे। शरीर से भगवान को प्रेम नहीं, मन से प्रेम करो। बुद्धि में बिठाओ कि मैं भगवान का हूं। चित्त में बैठाओ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रयत्न करने से जड़ भी सुजान हो जाता है, मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। एक बात और साथ में समझ लीजिएगा कि आपके और हमारे मन में एक बात जो संसार की हमने बैठा ली है कि ये मेरे अपने हैं। बस इतना सा करेक्शन कर लो, ये शरीर के अपने हैं। मेरा अपना तो केवल मेरा गुरु और परमात्मा है। गुरु क्यों है मेरा? कि उसने मुझे मेरा परिचय बताया और मेरे का संबंध बताया। आप बताइए, आपको और हमको कैसे ज्ञान होगा मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं? और ऐसे ज्ञान का लाभ क्या? कोरे मंत्र पढ़ लेने से, तोते रटन कर लेने से कुछ नहीं होगा। आज आपके साथ भगवान की रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, भगवान की रूप माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है? वे एक बार जिसकी ओर, देखो भगवान एक बार जिसकी ओर प्रेम की नजर से देख लेते हैं, उसी पर
प्रेम सुधा अमृत वर्षा प्रेम नशा बरसाकर उसे अमर कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, उसकी सारी विषय आसक्ति को नष्ट कर अपना प्रेमी बना लेते हैं। इसका मतलब अभी तक वो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन हमने नहीं किया है। मूर्तियों के दर्शन बहुत किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां देखी हैं। अभी तो मूर्तियों के जो दर्शन करते हो वो आपको स्थिर मूर्तियां नजर आती हैं। आगे आगे साइंस का जमाना है, आंखें भी हिलती नजर आएंगी, होठ भी हिलते नजर आएंगे। पपेट शो होता है नहीं, आप उसमें देखते हो सब कुछ, वो भी समय आएगा। लेकिन रहेगी मूर्ति ही। तो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कौन करना चाहता है? जो संसार से, संसार के विषयों से, संसार की आसक्ति से पार जाना चाहता है, जो इसी देह में भगवत प्राप्ति करके अपना कल्याण करना चाहता है, जो बार बार एक बात को समझ लेता है, मन करु सुमिरन राधा। क्या मतलब? मेरा मन सुमिरन करे, राधा का कैसे करे? भाव से करे। कोई नहीं करता। जिसको देखो तोता रटन। आप गाइए, हम भी आपके साथ गा लेंगे। यानी आप अपने प्रीतम को प्रेम पत्र लिखिए, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। बताओ, आप अपने प्रेमी को अपना पत्र नहीं लिखना चाहते, आपके मन का कोई भाव नहीं, नहीं, हम तो आपके साथ जुड़ जाएंगे, ये प्रेम है। 99% लोग यही करते हैं। हम आपका साथ देंगे। क्या साथ दोगे? प्रेमी मेरा, तुम मेरा क्या साथ दोगे? वो प्रेम मुझे कर रहा है, वो अपनी रूप माधुरी मुझे दिखा रहा है, तुम्हें क्या मिलेगा? अब सोचो, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना वो, भजन वो जो आपका अपने हृदय का भाव हो। अब हमारे सारे भाव तो शरीर में हैं, परिवार में हैं, संसार में हैं। कोई बात नहीं, शरीर को संसार में दो, मन भगवान में लगाओ, तो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन, बताइए आपके क्या पल्ले पड़ेगा? एक गोपी कन्हैया को एक बार गोकुल में, नंद महल में धूल में लिपटे हुए, छोटा सा बालक धूल में लिपटा हुआ नृत्य करता हुआ देख लिया। धूल धूरित, कृतार्थ हो गई धूल। संत महात्मा उस धूल को नतमस्तक होते हैं।
और वो उसकी आंखों से वो सीन जा नहीं रहा। वो अपनी सब सखियों को आंखों से आंसू बहा रही है और कह रही है, अरे सखी, एक कौतुकी बात आज मैंने देखी, सुनो। रो रही है। मैंने नंद बाबा के आंगन में उस परवरदिगार परमात्मा को, ब्रह्म को धूल में लिपटे हुए नाचते देखा। आप और हम लोग, क्योंकि प्रेम होगा तो रूप माधुरी सामने आएगी। भगवान ने तो इतना कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हम भाव से भगवान का ध्यान कभी करते ही नहीं। हमारा टोटल भाव संसार में लगा हुआ है। इससे मालूम पड़ता है अगर हम नहीं सुधर रहे हैं, हम अपना कल्याण नहीं चाह रहे हैं। अन्यथा भगवान जो उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना चाहता है, उसके सामने भगवान ऐसा रूप दिखाते हैं। कैसा रूप दिखाते हैं? आप सोचो, क्या आप सब भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करना चाहते हैं? यानी एक बार भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर लिया तो संसार कूड़ा करकट नजर आने लगता है। उससे ज्यादा माधुर्य और कहीं दिखता ही नहीं और उसका वर्णन किया जा सकता नहीं। अब गोपियां गाती हैं कि कान्हा को आज गैया चराते जाते देखा, टेढ़ी निगाह करके उसने मुझे देखा। अब बताइए, टेढ़ी निगाह करके गोपी को देखा, यह है कमाल। और कैसे देखा? अब ये आप क्या जानो, आप क्या जानो। भगवान से प्रेम हो तो समझो। गोपी कह रही है, अदा बाकी निगाह तिरछी, अदा बाकी निगाह तिरछी, गजब का तेरा मुस्कुराना है। हमें तो ये बता दे सांवरे, आज किस गोपी का घर बसाना है। तूने मुझे तो घायल कर दिया, मैं अब किसी काम की नहीं रही। तेरी तिरछी निगाह ने मेरे को अंदर तक हिला दिया। अब आप सोचो, आप और हम लोग उस प्रेम के प्यासे ही नहीं हैं। अगर दर्शन करना चाहते हो, मगर ये याद रखो, बहुत खुल के बता रहा हूं, उसका रूप ध्यान में आने से सारा संसार कुरूप नजर आने लगता है, फीका बन जाता है। फिर संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये भगवान किसको दिखाते हैं? चर्चा तो बहुत सुनते हैं। अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया, वो घबरा गया, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप था, वो प्रेम स्वरूप नहीं था, रूप माधुरी नहीं थी। रूप माधुरी तो उसको देखे ना
भगवान उसको दिखाएंगे जो भगवान से प्रेम करेगा। हम भगवान को पाना चाहते नहीं हैं, हम भगवान से संसार पाना चाहते हैं। आप कहेंगे हमारे मम्मी पापा ने, हमारे दादा दादी ने यही तो सिखाया है, तो खबर आप सुधार लो। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मांगते ही आपके मन में भगवान से कुछ मांगने का भाव आया, भगवान कहते हैं मंदिर में फालतू की भीड़ बढ़ा रहा है, भिखारी आ गया है। और मैंने कई बार कहा 99% भिखारी मंदिर में जाते हैं। एक बार रूप माधुरी का दर्शन होने के बाद संसार कुरूप नजर आने लगता है। और बिना शरणागति के, राज की बात बता रहा हूं, बिना शरणागति के भगवान की रूप माधुरी वो किसको दिखाए? जो शरणागति तो संसार की कर रहा है और रूप माधुरी भगवान अपनी दिखा दें। भगवान को पागल समझ रखा है। भगवान बिकाऊ हैं क्या? भगवान आपके वेद मंत्रों में आ जाएंगे क्या? भगवान आपके दान दक्षिणा में आ जाएंगे क्या? आप मूर्ति कितनी सुंदर बना के लगा लीजिए, वो तो आपका भाव है। भगवान की रूप माधुरी एक झलक पाने के लिए जो बेचैन होता है, जो तड़पता है, जो शरणागत होता है, अब ध्यान से सुनो। रे चित, अब एक बात बता रहा हूं। एक संत कह रहे हैं रे चित, चित में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई और चित भी आ गया। रे चित, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूं। क्या मतलब? रे चित, मरने से पहले समझ ले, ये जो चित में आपने कूड़ा करकट भर रखा है ना, मेरे लॉकर में ज्वेलरी कितनी है, मेरे बच्चे कितने हैं, ये कोई साथ नहीं जाएगा। ये कारण शरीर है, इसी के कारण बार बार संसार में आना पड़ता है। तो क्या कहा संत ने? अपने चित्त से कहो रे चित्त, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूं। कहीं तू उस वृंदावन में, कहीं तू उस वृंदावन में गाय चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छैल का अपना बंधु ना बना लेना, उससे नजरें ना मिला लेना, उसको मन में मत बसा लेना, उससे प्यार मत कर लेना। अब आप सोचो, संत कह रहा है उससे प्यार मत कर लेना, वो सामने आ भी जाए तो आंखें बंद कर लेना, देखने की कोशिश मत करना। वो नवीन नील मेघ के समान कांति वाला छैल को, छलिया को, छलने वाले को, पकड़ने वाले को अपना प्यारा ना बना लेना। क्यों ना बना लेना? वो सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाली, क्या मतलब? वो सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाली अपनी मंद मुस्कान से, हैं, अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित कर
तेरे प्रिय समस्त, बहुत देखो ध्यान से सुन लो, संसार में जिनको भी आप प्रेम करते हो, संसार में जो भी कुछ आपका प्यारापन है, क्या कहा, अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय सम्मत विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। किसी दूसरे को चित्त में आने नहीं देगा। ये शर्त है भगवान की। माम एकम शरणम, केवल मेरे, अगर आपके चित्त में संसार भी है और भगवान भी रखना चाहो, इम्पॉसिबल। देखिए, ये शब्द इतनी आसानी से नहीं मिलते। जो कुछ मैंने कहा और आपके भाग्य में तो आपने सुन लिया। एक बार चित्त में चित्त चोरा आ गया तो संसार का कूड़ा करकट अपने आप बह जाएगा। दो चित्त में नहीं रह सकते। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते।